हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर साहब, अक्सर इस एपिसोड में कहते हैं कि दिस इज द सेक्सुअल एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, इंडिया में बहुत कम जगह है जहाँ पे ये एजुकेशन मिलता है या चर्चा होती है, या बहुत ही कम सोसाइटीज़ है या बहुत ही कम घर ऐसे हैं जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में एक दूसरे को बताया जाता होगा या कुछ चर्चा होती होगी। इसीलिए हमने ये छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किया और इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अलग अलग टॉपिक्स हम लोग लेते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है एकदम सिंपल टॉपिक है। आप कहेंगे कि क्या टॉपिक लिया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है कंडोम कैसे यूज करें। देखते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या बताते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले ये बात तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगी कि कंडोम किस मटेरियल से बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट मेरा पहला सवाल भी यही है कि कौन सा मटेरियल है जिससे ये कंडोम तैयार होता है। इट्स अ गुड एंड बेसिक टॉपिक। जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी डिमांड से जो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे इंक्वायरीज आती है, उसके ऊपर एक दायरा हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। लेकिन ये दायरे में रहने के लिए यहाँ पे निरोध लगता है, कंडोम लगता है। आपको लगता होगा भाई कितनी सिंपल चीज़ है, कंडोम तो किसको भी यूज़ करने आता है, लेकिन नहीं है। सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए उसे कैसे यूज़ करना, कौन सा मटेरियल होता है। ये बनता है लैटेक्स मटेरियल से, ये बनता है पॉलीयूरेथेन मटेरियल से। और ये मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, किसने लैटेक्स यूज़ करना चाहिए, किसने पॉलीयूरेथेन यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, देखेंगे। और एक और बात रहती है, जब हम कंडोम लेते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से डेफिनेटली या कहीं पर अभी मिलता है जैसे, श्योर, तो अक्सर ये आदत होती है कि वो छुपा के लाया जाता है और छुपा के ही उसको यूज किया जाता है। तो ये चीज से एक्सपायरी डेट या उसका कुछ, इससे तो बहुत दूर तक संबंध नहीं आता कि गोली के ऊपर हम लोग अक्सर देखते तो है कि ये एक्सपायरी डेट हो गई कि नहीं, या मेडिसिन कोई लेते हैं तो उसके ऊपर भी देखते हैं। तो ये कंडोम जो है, इसको कुछ एक्सपायरी भी होती है या चेक करनी चाहिए, कैसा है? जो चीज़ लाइव है उसको एक्सपायरी है, तो ये जो चीज़ है उसको तो रहना ही रहना है। क्या होता है, ये देखो, एक उसकी लिमिट दी जाती है भाई, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा 6 महीने से 1 महीने तक क्यों यूज़ करना है भाई उसकी जो क्वालिटी है, काफ़ी दिन तक रहने के बाद में उसके अंदर पोर्स हो सकते हैं। वो एक्सपायर होने के बाद आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होना, एसटीडी नहीं होना, एसटीआई नहीं होना, वो नहीं मिलेगा। अरे भाई यहाँ पे तो उसको आपको साइज़ कुछ एक्सेल, डबल एक्सेल जैसा रहता है, वैसे भी रहती है, वो भी पता नहीं है। और उसको छुपा के लेने के बाद और उसको अंधेरे में यूज़ करना है। क्या है इसके अंदर ऐसा? कभी भी बहुत ओपनली क्लीन कट सामने देख के एक्सपायरी उसे लो, और जब भी यूज़ कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, उस वक्त
एनलाइटेड केस में सीजर कतई यूज़ नहीं करना है, उसको डैमेज करोगे। और ओपन करने के बाद ऐसे अंधेरे में नीचे गिर गया तो उसको उठा के भी लगाते हो आप, ऐसा कतई नहीं करना है फ्रेंड्स। ओपनली देख के उसे एक्सपायरी ज़रूर होती है और एक्सपायर्ड कंडोम कभी भी यूज़ करना नहीं है। सर जैसे अक्सर Definitely. हमारी ऑडियंस जो है हमारे एपिसोड में पार्टिसिपेट करती है, आज भी है। मिलिंद जी है औरंगाबाद से, उनका फोन है। मिलिंद जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर जी, डबल कंडोम यूज करने से एड्स को रोक सकते हैं क्या? ये एक गलत फहमी अक्सर हम लोग चर्चा में आती है या फिर हम सुनते हैं। हाँ। क्या कहेंगे इसके बारे में? हर एक को क्या लगता है भाई, चलो सिंगल कंडोम है, उसमें से कुछ अंदर जाएगा तो मैं डबल यूज़ करता हूँ, तो डबल यूज़ करने से क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ना एड्स होगा, ना एसटीडी होगा, ना एसटीआई होगा। फ्रेंड्स, आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, एक कंडोम के ऊपर दूसरा रबर चढ़ाओगे तो जब एक्ट कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन होके वहाँ पे हीट जनरेट होती है और कंडोम ज़्यादा हीट और ज़्यादा कोल्ड में वहाँ पे उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती और रबिंग की वजह से कंडोम फट जाता है और वहाँ पे एसटीडी एसटीआई होने के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो जिसे भी गलतफहमी हो तो उसने ज़्यादा सेफ्टी के लिए डबल कंडोम कतई यूज़ नहीं करना चाहिए। सर 2-3 सवाल एक साथ पूछना चाहूँगा। Sure. लुब्रिकेंट यूज करना Sure. ये आम बात नहीं है Definitely. हमारे सोसाइटी में। श्योर। तो लुब्रिकेंट किसने यूज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कंडोम यूज करते हैं तब अक्सर लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए या नहीं किया तो भी चलता है। sure. और एक चीज इसमें कि जो कंडोम्स होते हैं उनके साथ भी कुछ लुब्रिकेंट टाइप होता है। Yes. तो ये लुब्रिकेंट होता है या फिर वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, किस चीज के? ये 2-3 सवाल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबको ये पता रहना चाहिए कौन सा भी कंडोम ड्राई नहीं रहता है, जो भी कंपनी उसको क्वालिटी बनाती है भाई उसके अंदर आपको कुछ ऑयल के जैसा बाहर निकलता है। वो क्यों निकलता है? वो क्योंकि वहाँ पे एक्ट करते होते हैं, उसको चढ़ाते वक्त भी लुब्रिकेंट से वो वहाँ पे इजीली वहाँ पे लोड कर सकते हैं उसको। दूसरी चीज़ समझो भाई, हमें उतना सफिशिएंट नहीं होता है लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट यूज़ करना है तो भाई कुछ भी ऐसा पेट्रोलियम जेली लेके कुछ भी ऑयल लगा के उसको नहीं लगा सकते। वो क्या करेगा, डैमेज करेगा आपके कंडोम को। तो कौन से लुब्रिकेंट यूज़ करने चाहिए? ये ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड, ऐसे अलग अलग प्रकार है। लेकिन हमेशा के लिए वाटर बेस्ड कंडोम जो रहते हैं वो ऑलवेज सेफ रहते हैं और वो यूज़ करने के बाद आपका कंडोम का जो मटेरियल है, लॉटेक्स हो या पॉलीयूरेथेन हो, उसे किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है और उसका प्रोटेक्शन आपको इजीली मिल जाता है। श्योर। सर N9 टाइप के कंडोम भी आजकल मार्केट में मिलते हैं। Yes. तो ये जो N9 कंडोम Yeah. है ये यूज करने चाहिए या नहीं चाहिए, Definitely. उसके बारे में बहुत सी जानकारी नहीं है। श्योर क्या श्योर। कहें? अभी कोरोना वाले पीरियड में तो N9 बोलते, सर बोलते हैं मास्क के जैसा है क्या कुछ? जी बिल्कुल। N9 मीन्स नोनॉक्सिल 9, एक स्पर्मिसाइडल एजेंट है। यानी ये एजेंट समझो उसके सामने वाला जो राउंड टिप रहता है उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है कंडोम के अंदर, समझो ये N9 मटेरियल रहेगा तो स्पर्म इमीडिएटली जो है उसकी डेथ होती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये N9 वाला मटेरियल जो समझो लुब्रिकेंट है उसकी एक स्ट्रिप रहती है या बहुत बार जेली रहती है, तो फीमेल में वजाइनल रीजन में लगा के फिर बाद में फीमेल कंडोम लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसे प्रेगनेंसी चाहिए उसने कतई N9 वाले कंडोम यूज़ नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। सर हमारी फीमेल ऑडियंस है, Sure, sure. उनको भी सवाल करने हैं। आशा जी है जबलपुर से, उनका सवाल है। आशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर कॉन्डम में भी एक्सेल और डबल एक्सेल साइज होते हैं क्या? और कॉन्डम साइज हेलो हाँ हाँ बोलिए, बस बोलिए, बोलिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आराम से। कॉन्डम साइज क्या मदद करती है? यानी कुछ फ़ायदा होता है क्या उसका? करेक्ट। यस सर, सॉरी। यानी मतलब क्या रहता है इसमें, देखो एक तो भाई हमको चड्डी पता है एक्सेल डबल एक्सेल की, लेकिन देखो कंडोम में भी अलग अलग प्रकार कैसे रहते हैं। भाई आप बोलोगे भाई कैसा चेक करेंगे वहाँ पे, ये क्या वहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा ही रहता है? तो कैसे चेक करना है भाई, समझो 1-2 प्रकार के कंडोम हमें लेने हैं। एक मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है, और जब वो व्यक्ति हर एक के लिंग की साइज़ अलग है और 1-2 चेंज करने के बाद खुद को ही पता चलता है भाई ये वाला मुझे कंफर्टेबल है। करेक्ट जी। तो उस वक्त ध्यान में आता है भाई ये मेरे लिए साइज़ फिट है। और इनका दूसरा कहना क्या है, क्यों देखना है भाई साइज़ का कौन सा भी चढ़ाओ? नहीं, थोड़ा लूज कंडोम पहनोगे ना तो ऐड करते वक्त आप आ गए बाहर
और वो कंडोम चला गया अंदर, क्या करेंगे? उसका फ़ायदा नहीं, ओवर टाइट हो गया तो पीछे वाली रिंग इतना पेन करती है, उसको एक्ट करने नहीं आता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो एक्चुअल साइज़ है वही साइज़ का कंडोम ले और अपनी एक्टिविटी करे, ये आपको भी आनंद मिलेगा, आपके पार्टनर को भी आनंद मिलेगा। और एक चीज़ अक्सर होती है, या जब हम लोग कंडोम्स लाते हैं घर Sure. पे, तो घर पे बच्चे हैं या correct. सीनियर्स कोई है, तो आम तरीके से कहीं पर भी नहीं रख सकते, नहीं रख तो स्टोर करने की एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि रखे Yes, कहाँ पे of अभी। course. अक्सर ये भी हो जाता है ना, बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारे बाकी का जो था फेंक दिया तू लेके जा। तो ये जो स्टोर करना है, ये कैसे कहाँ करना पे स्टोर करें, कैसे स्टोर वेरी करें? नाइस क्वेश्चन। जी। देखो, आपको लगता था क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा, सिंपल ने भी आपको पूछा तो कुछ भी नहीं आता आपको। रूम टेम्परेचर को उसको हमें रखना है, मतलब क्या, हमको रूम टेम्परेचर भी पता नहीं, कहाँ पे फ्रिज के ऊपर रख दिया, और कहाँ पे तो ऐसी जगह पे रख देते हैं भाई, वहाँ पे वो दीवार से या जहाँ पे वो विंडो है वहाँ से और कोई एनिमल उसको लेके जाता है। बिल्कुल। क्या होता है, इसको ज़्यादा ठंडा भी करोगे, कुछ लोग तो फ्रिज के अंदर रखते, नहीं रखना है, डैमेज हो जाता है ये पॉलीयूरेथेन को, लैटेक्स को। दूसरा, थोड़ा भी हीट उसको लग गई तो भी डैमेज होता है। और कौन सी बात रहेगी, छुपा के रखते पीछे वाले पॉकेट में। उससे क्या होता है पता है, जब ऐसा नीचे बैठते हो आप तो रबिंग होता है, अंदर के अंदर कंडोम हो गया, फट गया, और ऊपर दिखता है रैपर इंटैक्ट, लेकिन अंदर क्रैक हो जाता है। तो सिंपल, वहाँ पे कुछ शर्माने की जरूरत नहीं अपने पार्टनर। इसलिए तो हमें सेक्स एजुकेशन क्यों देना है भाई, बताओ सबको ये कंडोम है, पता रहने दो भाई, हर एक को ये लाइफस्टाइल से जाना है। हमारी लिमिटेशन जो है भाई एज वाइज है, ये सब लिमिटेशन ध्यान में रखते हुए सिंपल अपने कबर्ड में भी रख दिया तो चलता है। और फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये सब केयर लो। सिंपल लग रहा है आपको ये कंडोम के बारे में, इसकी और दूसरी सीरीज में हम जानकारी देने वाले हैं। तब तक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो और लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल चलेगा। अक्सर ये भी होता है कि कोई कोई जो हमारे दोस्त है रीयूज करना चाहते हैं कंडोम का, क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है कि वो अभी एक बार तो लाया, वापस अगर गया और कोई मिल गया वहां पे तो क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि जाने दो, यही रीयूज करते हैं वापस। और तो उसके आगे की कंडीशन बोलता हूँ, होता क्या है, मैं तो वो तो हमेशा बोलता हूँ कम से कम 2 रखते जो साथ में। जी। जल्दी में बहुत बार क्या होता है, इनको डर रहता है इरेक्शन जल्दी निकल जाएगा, और तो जल्दी जल्दी में उसको निकालते वक्त वो गिर जाता है नीचे। इवन नीचे भी कंडोम गिर गया तो उसे आपको डिस्कार्ड करना है, इतने बैक्टीरिया रहते हैं नीचे। और दूसरी चीज़, एक बार कंडोम यूज़ किया, ये कुछ वॉश करने की चीज़ नहीं है, वो वॉश करने वाले अलग वॉशेबल कंडोम रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आइडियली कंडोम रीयूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक ही ध्यान में रखो, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो और अपना निजी जीवन आप सेफली एंजॉय करो। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। आप सबने सुना होगा कि किस टाइप की जानकारी है, छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और आजकल की जो नई जनरेशन है, इन नई जनरेशन को तो ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। उनके हाथ में एक्चुअली मोबाइल है, वो कभी भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हमें डॉक्टर साहब ने बताई है। वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें www.andrologistvijaydahipale.com ये जो वेबसाइट है सर की, आप वहाँ पे जाकर सर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो सर का नया एक सेंटर यहाँ पे ओपन हुआ है मेडी कवर हॉस्पिटल में, जो खारघर, नवी मुंबई, बेलापुर या फिर रायगढ़ के आसपास वाले एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, कहीं पर भी डॉक्टर साहब को आके मिल सकते हैं। मेडी कवर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी चाहिए ये वेबसाइट पर दिया गया है। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।